हेलो स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गाउस का नियम। इससे पिछले वाले टॉपिक के अंदर हमने फ्लक्स को परिभाषित किया है और उसकी परिभाषा से हम जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र में स्थित, जैसे अगर ये कोई विद्युत क्षेत्र है, इस विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से, अगर मान लो इसके अंदर कोई ये बंद पृष्ठ है, इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या, जैसे यहाँ पर कि ये दो बल रेखाएं हमको इस पृष्ठ के अंदर से गुजरती हुई दिखाई दे रही है, बाकी की बल रेखाएं बाहर से जा रही है, तो इन बल रेखाओं की संख्या को हम विद्युत फ्लक्स कहते हैं। लेकिन फ्लक्स की परिभाषा में हमने ये तो देख लिया कि इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या जो कि फ्लक्स कहला रही है, इस फ्लक्स को हम परिभाषित तो कर सकते हैं, लेकिन बल रेखाएं जो विद्युत क्षेत्र की होती है, हम जानते हैं वो बल रेखाएं काल्पनिक होती है, वो हमें दिखाई नहीं देती। उन बल रेखाओं को हम इस तरह से काउंट नहीं कर सकते कि विद्युत क्षेत्र में हम जैसे कोई पृष्ठ हमने रख दिया और हम अगर उसमें गिनना चाहें कि उसमें बल रेखा कितनी है, तो उसको हम कभी भी काउंट नहीं कर सकते हैं। तो फ्लक्स का मान हम कैसे ज्ञात करेंगे, हम कैसे पता करेंगे कि इस पृष्ठ के अंदर से, ये जो काल्पनिक बंद पृष्ठ है, इस पृष्ठ के अंदर से कितनी बल रेखाएं गुजर रही है, इसका मान हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो ये जो फ्लक्स है, इसका मान ज्ञात करने के लिए जिस नियम का हम उपयोग करते हैं वो हमारे गाउस का नियम कहलाता है। और गाउस के नियम को हम कूलाम के नियम का व्यापक रूप के रूप में भी देखेंगे जब हम इस नियम को पढ़ेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो गाउस का नियम है, और गाउस का नियम हमें ये बताएगा कि इस पृष्ठ से जाने वाला जो फ्लक्स है या बल रेखाओं की जो संख्या है वो कितनी है। तो फ्लक्स का मान कैलकुलेट करने के लिए हम जिस नियम का उपयोग करते हैं वो हमारे है गाउस का नियम। तो सबसे पहले तो हम गाउस के नियम की परिभाषा देखेंगे और इसको अच्छे से समझेंगे, क्योंकि ये जो पूरा अध्याय है, ये जो पूरा चैप्टर है, ये पूरा गाउस के नियम और उस पर आधारित, उसके अनुप्रयोग पर आधारित है। उसके अनुप्रयोगों को ही हम इस चैप्टर में देखेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं गाउस के नियम की परिभाषा से। विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, जैसे ये कोई विद्युत क्षेत्र है, वही हम इसके अंदर काल्पनिक बंद पृष्ठ मान ले, तो इस काल्पनिक बंद पृष्ठ से जो गुजरने वाला फ्लक्स होगा, फ्लक्स को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं, फाई से करते हैं। तो ये जो फ्लक्स होगा, इसका जो मान है किसके बराबर होगा, तो गुजरने वाला फ्लक्स पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश, इस पृष्ठ के द्वारा बंधा हुआ कुल आवेश, अर्थात इस पृष्ठ के अंदर कितना आवेश है वो कुल आवेश। जैसे मान लो इसके अंदर कोई आवेश है Q1 और Q2, तो इसके अंदर कुल आवेश कितना हो गया, तो कुल आवेश हो गया समेशन Q बराबर Q1 प्लस Q2, क्योंकि इस पृष्ठ के अंदर कितने आवेश है, दो है, Q1 और Q2, तो दोनों को जोड़ देंगे तो इसके द्वारा परिबद्ध या इस पृष्ठ से बंधा हुआ या इस पृष्ठ के अंदर या भीतर टोटल आवेश कितना है, समेशन Q। तो ये परिभाषा बोल रही है पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश, तो कितना आ गया, समेशन Q। समेशन Q का मतलब क्या है, इसके अंदर उपस्थित सभी आवेशों का बीजगणितीय योग। बीजगणितीय योग से मतलब है कि जो आवेश प्लस होगा तो प्लस आएगा, माइनस होगा तो माइनस आएगा। जैसे अगर ये Q1 अगर प्लस का Q1 होता और ये माइनस Q2 आवेश है, तो समेशन Q क्या हो जाता हमारे पास, तो ये हो जाता Q1 माइनस Q2। ये इस पृष्ठ के द्वारा परिबद्ध कुल आवेश हमारे पास हो जाता। तो यहां पर आएगा पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश और तथा निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट इन दोनों के अनुपात के बराबर होती है। तो ये गाउस के नियम ने फ्लक्स को परिभाषित कर दिया। फ्लक्स हमने पहले देखा था कि किसी पृष्ठ से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या फ्लक्स कहलाती है। उन बल रेखाओं को हम काउंट नहीं कर सकते थे, तो फ्लक्स निकालने के लिए हमने किस नियम का सहायता लेंगे, गाउस के नियम की सहायता लेंगे। और गाउस का नियम हमें बताता है कि जो गुजरने वाला फ्लक्स है उसमें हमको दो चीजों की आवश्यकता पड़ेगी, कि उससे पृष्ठ से कितना आवेश बंधा हुआ है और निर्वात की विद्युतशीलता की। इन दो की सहायता से हम गुजरने वाला फ्लक्स कैलकुलेट कर लेंगे। अब हम इसी का और दूसरा रूप भी देखते हैं। तो हमने देखा था, जब हमने कूलाम का नियम पढ़ा था, तो उस कूलाम के नियम में जो एक कांस्टेंट आया था हमारे पास K, क्योंकि कूलाम का नियम हमने देखा था, उसमें बल F बराबर होता है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। दो स्थिर बिंदुवत आवेशों जिनके बीच में दूरी R हो, उनके बीच में लगने वाला बल ये होता है। यहाँ पर K जो कांस्टेंट था, इस कांस्टेंट K का मान था 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये तो हम अच्छे से जानते हैं कि K का मान था 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहां से अगर मैं 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकालूं तो ये 4 पाई इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आएगा 4 पाई K। तो 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट का मान आ गया 4 पाई K। इस मान को हम इस समीकरण में रखते हैं, अतः समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हमारे पास क्या हो जाएगा कि ये जो फ्लक्स फाई है ये बराबर हो जाएगा, फ्लक्स फाई बराबर समेशन Q, और ये 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट जो है इसकी जगह क्या रख दें, 4 पाई K। तो यहां इससे मल्टीप्लाई देगा 4 पाई
के। तो एक रिलेशन और आ गया, फ्लक्स फाई बराबर ये होता है। और गाउस के नियम से हम जानते हैं फाई बराबर तो समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट तो होता ही है। ऐसे ही हमने फ्लक्स को जो परिभाषित किया था इससे जस्ट पिछले वाले टॉपिक में, तो फ्लक्स की परिभाषा में हमने ये भी निकाला था कि फ्लक्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर। तो इस तरह से हम एक व्यापक रूप में फ्लक्स को इतने तरीके से परिभाषित कर सकते हैं कि फ्लक्स को हम इंटीग्रेशन ई डॉट डीएस भी लिख सकते हैं, फ्लक्स को हम समेशन क्यू और 4 पाई के से मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं, और फ्लक्स का मान समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट तो होता ही है गाउस के नियम से। तो इस तरह से ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन हमारे पास निकल के आता है। इन रिलेशन के हर पद को हमको ध्यान में रखना है, किसी भी पद का उपयोग न्यूमेरिकल के अंदर हो सकता है। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था गाउस का नियम, जिसकी सहायता से हम विद्युत फ्लक्स को कैलकुलेट